अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। ट्रेन में सफ़र के दौरान एक तशवीशनाक वाक़या पेश आया, जहां एक मुस्लिम मुसाफिर मोहम्मद इमरान पर मुबैना तौर पर हिंदू शरपसंदों के ग्रुप ने हमला कर दिया। ये वाक़या मुबैना तौर पर हफीजपेट रेलवे स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब मनमाड़ काकीनाडा शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन की जानिब बढ़ रही थी। इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद इमरान लातूर जा रहे थे कि इसी दौरान तकरीबन 20 अफराद ने उन पर हमला कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दस्तियाब शवाहिद और वीडियो फुटेज की बुनियाद पर मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों से गुरेज करें और तफ्तीश में ताउन करें। हैदराबाद के सरनगर इलाके में चारशंबे को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को तकरीबन 35 लाख रुपए मालियत की 70 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पहला मुल्जिम 30 साला मानियल दालाभेरा ओडिशा के जिले गजपति का रिहायशी है, जो अपने गाँव में अपने कजन रिनीता रायताब की मदद से गांजे की काश्त करता था। दूसरा मुल्जिम इस्माइल रायता भी ओडिशा का रहने वाला है, जो नवंबर साल 2024 में अपनी बीवी के साथ रोजगार की तलाश में हैदराबाद आया था और कुछ अरसा मेडचल में टेक्नीशियन के तौर पर काम किया। बाद में इस्माइल से उसकी साली रीनता ने राब्ता किया और गांजा फरोख्त करने के लिए गाहक तलाश करने को कहा। उसके बाद इस्माइल दालाभीरा और रीनिता की मदद से धूलपेट इलाके में मंशियात फरोख्त करता रहा। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने 70 किलो गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। मजीद तफ्तीश है जारी। तेलंगाना में म्यूनिसिपल इंतखाबात की पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। शाम 5 बजे तक पोलिंग का वक्त था, लेकिन कतार में मौजूद वोटर्स को 5 बजे के बाद भी वोट डालने की इजाजत दी गई। पोलिंग के इख्तिताम के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं। 116 बल्दियात में कांग्रेस की 68-76, बीआरएस की 29-36, बीजेपी की 3-5 और दीगर की 9-15 बल्दियात से कामयाबी का इम्कान जाहिर किया गया। वहीं दूसरी जानिब रियासत भर में 7 कॉरपोरेशंस और 116 बल्दियात में चंद मामूली झड़पों को छोड़कर पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुई। वोटों की गिनती इस माह की 23 तारीख को सुबह 8 बजे 136 मराकज़ पर शुरू होगी। इसके अलावा 16 तारीख को कॉरपोरेशंस के मेयर, डिप्टी मेयर और म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात होंगे। संगारेड्डी जिले के पटनचेरू के इंदिरेशम इलाके में चारशंबे को तकरीबन शाम 4 बजे एक पेंट गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। इत्तलात के मुताबिक ये गोदाम एक पोलिंग स्टेशन के करीब वाक़े है। वाक़े की तरह मिलते ही पटनचेरू फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा, जबकि मजीद 2 फायर टेंडर्स भी आग बुझाने के लिए रवाना किए गए। हुक्काम आग पर काबू पाने की कोशिश में दिखाई दिए। चंद घंटों के अंदर संगारेड्डी जिले में ये आग लगने का दूसरा वाक़या है। इससे कबल सुबह के वक्त पोतीरेड्डी पल्ली गाँव के एक खानगी स्कूल में भी आग भड़क उठी थी। ताहम दोनों वाक़यात में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। साबिक़ रियासती वज़ीर जगतियाल कांग्रेस पार्टी के सीनियर क़यादती जीवन रेड्डी ने भी अपने अफराद ख़ानदान के साथ SKNR बॉयज़ जूनियर कॉलेज वार्ड नंबर 23 के पोलिंग सेंटर में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और कहा, हर शहरी को अपने जमहूरी हक़ से इस्तिफ़ादा करना होगा। LID में म्यूनिसिपल इंतखाबात के दौरान रुकने असम्बली मदन मोहन को पोलिंग बूथ में दाखिल होकर राय दहिंदों को बहकाने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज करने पर साबिक़ में असम्बली सुरेंदर को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए नागी रेड्डीपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जिले के भी आसियाबाद के कागजनगर बल्दिया के 30 वार्ड में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक जुमला 30 वार्ड में 56% राय दही दर्ज की गई थी। निजामाबाद डिवीजन नंबर 11 के उम्मीदवार मोहम्मद करीमुद्दीन पर मजलिस के उम्मीदवार के हामियों ने पूरी तरह हमला करते हुए जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद करीमुद्दीन जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। डिवीजन नंबर 55 में कांग्रेस और मजलिस के कारकुनों के दरमियान झड़प हो गई थी। जिले के आसियाबाद के कागजनगर के एक रायदही सेंटर पर जिले एसपी रितिका पंत IPS ने अपने दौरे के दौरान वोट का इस्तेमाल करने वाले वालिद के साथ मासूम बच्ची से जिले एसपी रितिका पंत IPS ने बात की और कहा, आप बड़ी होकर क्या बनेंगी। सवाल करने पर मासूम लड़की ने कहा कि मैं बड़ी होकर आपकी तरह जिले एसपी बनकर अवामी खिदमत करूंगी।
लड़की के जवाब पर जिले एसपी टीकापंत IPS ने मासूम लड़की को मुसाफा कर मुबारकबादी पेश की और अपनी जानिब से खूब नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। बल्दिया इंतखाबात में जिले जगतियाल के 5 बल्दिया जगतियाल, रायकल, कोटला, मेटपली, धर्मपुरी मंडल में इंतखाबात पुरम तरीके से अपने अख्ताम को पहुंचे और इंतखाबात 7 बजे से शुरू हुए थे। जिले के बियासीवाद के कागजना के बल्दिया के 30 वार्डों में जारी बल्दिया इंतखाबात का मुख्तलिफ रायदे सेंटर्स का जिले एसपी टीकापंत IPS ने मुकामी DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन के ज़ेर निगरानी पुलिस बंदोबस्त का तफसीली जायजा लिया। सब कलेक्टर भूतन विकास मैथिव ने शकर नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल में कायम पुलिस स्टेशन नंबर 57 और 58, गौशाला रोड पर वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कायम पुलिस स्टेशन नंबर 79 और बुधन शाह में कायम दीगर पोलिंग बूथ का दौरा किया और तमाम अमले के अफराद की कारकर्दगी का जायजा लिया और वोटिंग को पुरअमन तरीके से जारी रखने की भी हिदायत दी। संगारेड्डी के वार्ड नंबर 34 इंदिरा कॉलोनी में बल्दी इंतखाबात की रायदही के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार को पोलिंग स्टेशन के करीब पुलिस इंस्पेक्टर की जांच से रोकने पर कशीदगी मच गई थी। पॉइंटों पर जग्गारेड्डी वर्किंग प्रेसिडेंट TPCC ने इंदिरा कॉलोनी पहुंचकर पुलिस तक इंस्पेक्टर को गैर जरूरी तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार को ढकेलने का इल्जाम लगाते हुए ज्यादती का भी इल्जाम लगाया और उन्होंने पोलिंग को फौरी तौर पर रोकने का भी मुतालबा किया। जिले के बियासीवाद के कागजनगर में बल्दी इंतखाबात के पेश नजर मुकामी BJP रुकने असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने बल्दिया वार्ड नंबर 17 में अपना वोट इस्तेमाल करने के बाद मुकामी मीडिया से बातचीत की। जिले के बियासीवाद के कागजनगर में साबिक रुकने असेंबली कोरे रुकुनप्पा BIS पार्टी ने अपने अहलिया के हमरा अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए फातिमा कॉन्वेंट हाई स्कूल में रायदही सेंटर में वोट डाला और मीडिया से भी बात की और मीडिया के अखबारी नुमाइंदों को उंगली पर इलेक्शन उद्दार की जाहिर से लगाए गए अपने निशान को भी दिखाया। जिले के बियासीबाद के कागजनगर बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र जिले कलेक्टर हरिता ने मुकामी म्यूनसिपल कमिश्नर तिरुपति, तहसीलदार मधुकर के साथ मिलकर मुख्तलिफ रायदही सेंटर्स का तफसीली मुआयना किया। निर्मल के 3 बल्दियात में रायदही के सिलसिले में बल्दिया खानापुर भैंसा बल्दिया के अलावा निर्मल बल्दी पुलिस स्टेशन का जिले कलेक्टर अभिलेख शाह, अभिनव IAS, जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS, निर्मल ASP साई किरण IPS ने पुलिस अमले के हमरा दौरा किया और तमाम वार्ड में रायदही का फीसद दोपहर 3 बजे तक 63.04 रहा, जबकि भैंसा में 51.80% रायदही हुई और खानापुर बल्दिया में 59.94% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। दिलचस्प बात यह है कि निर्मल के 3 बल्दियात में खवातीन की ज्यादा तादाद ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। जिले जगतियाल इलेक्शन जनरल ऑब्जर्वर ने वेब कास्टिंग के जरिए पुलिस स्टेशन के बराह रास्त मुशाहिदा किया। इलेक्शन जनरल ऑब्जर्वर खरदादे कालीचरण सदमा राव ने जिले लोकल बॉडी के एडिशनल कलेक्टर बीरा जगौड़े जिले की 5 बल्दिया जैसे कि जगतियाल, धर्मपुरी, कोटला, मेटपली, रायकल में आज मुनक्किदा दूसरे आम बल्दियाती इंतखाबात के पोलिंग पैटर्न को कलेक्ट्रेट में तरतीब दिए वेब कास्टिंग के जरिए मुशाहिदा किया। जगतियाल की 5 बल्दियात में पुरअमन पोलिंग जिले इंतखाबी ऑफिसर जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद, जिले कलेक्टर ज़ाती तौर पर धर्मपुरी, जगतियाल, मेटपली और कोटला बल्दी मराकज़ में होने वाली पोलिंग के अमल का मुआयना किया। जिले के अंदर 5 बल्दियात में होने वाले बल्दी इंतखाबात के पोलिंग मराकज़ का दौरा किया, वहाँ मौजूद सहूलियात, पोलिंग आलात के इस्तेमाल, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का भी जायजा लिया। जिले जगतियाल म्यूनसिपल इलेक्शन पोलिंग स्टेशन का मुआयना जिले की 5 बल्दियात में मुनक्किद हुए दूसरे आम बल्दियाती इंतखाबात के पस मंजर में जगतियाल म्यूनसिपल हदूद में कायम पोलिंग मराकज़ का इलेक्शन ऑफिसर जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद, इलेक्शन जनरल ऑब्जर्वर कालीचरण सिद्धम्मा राव ने जिले लोकल बॉडी इलेक्शन कलेक्टर बी राजागौड़ के साथ मुआयना किया। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सनस एसोसिएशन निजामाबाद ने 12 फरवरी को मुल्क की आम हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत पेंशनर्स के मसाइल फौरी हल करे, EPS पेंशन 9000 माहाना मुकर्रर की जाए, सीनियर सिटीजन को रेलवे रियायतें बहाल की जाए, CPS मंसूर करके ओल्ड पेंशन स्कीम नाफिज की जाए, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लागू किया जाए और लेबर कोर्ट महंगाई वापस ली जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में के राम मोहन राव ने
रिटायर्ड मुलाजिमीन से अपील की है कि सिर्फ 10 बजे पुराने कलेक्ट्रेट के करीब धरना चौक पर धरना देने पहुंच जाएं। म्यूनसिपल इंतखाबात से सिर्फ एक दिन कबल रात देर गए मुबैना तौर पर पैसा और शराब की बेतहाशा तकसीम की जाने की इत्तलात आई, जिससे कि बिचकुंडा में हलचल मच गई। बाद उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से बिचकुंडा के मुख्तलिफ वार्ड में वोटरों को मुतासिर करने के लिए रकम और शराब तकसीम की गई, जबकि मुताल्लिक़ा हुकाम भी खामोश थे, जिस पर बिचकुंडा के अवामी हल्कों में शदीद तशवीश पाई जाती है। बोधन में आज मस्जिद बल्दिया बोधन के 38 हल्कों में वोट डाले गए। सुबह 7 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई थी। सुबह 9 बजे से कल बल्दिया हल्के नंबर 8 में BRS पार्टी की उम्मीदवार ने एक बुरखापोश लड़की को पकड़कर उसका आधार कार्ड तलब कर लिया। लड़की को वहां पर मौजूद पुलिस की मदद से उसकी तलाशी ली गई। लड़की के पास से पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र का आधार कार्ड मिला, जबकि इस लड़की के साथ वोट डालने वाला लड़का फरार होने में कामयाब हो गया। इसके अलावा आंसा नगर अचनपल्ली में 2 सियासी जमातों के कारकुन दरमियान झगड़ा भी हो गया। बल्दी इंतखाबात के दौरान पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य ने आरमूर में मुख्तलिफ मराकिज़ का दौरा किया और पोलिंग सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से वोट के इस्तेमाल की भी अपील की। पोलिंग अमले को हिदायत दी कि वो ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से पाबंदी करें, वोटर्स के साथ खुश अखलाकी से पेश आएं। बिचकुंडा म्यूनसिपल इंतखाबात के मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शेख खय्यूम ने मुख्तलिफ वार्ड का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अमले को हिदायत दी कि वोटिंग का अमल शफाफ और पुरअमदाज में मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर ने सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। मुख्तलिफ वार्ड में रायदही का अमल पुरसुकून रहा। जगतियाल में बल्दियाती इंतखाबात पुरअमन तरीके से इख्तिताम को पहुंचे। जिले एसपी अशोक कुमार IPS का बयान। जिले एसपी ने कहा, जिले भर में 5 बल्दिया में हुए इंतखाबात पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंचे। इंतखाबी इंतजाम के हिस्से के तौर पर जिले एसपी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया और वहाँ के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, वोट का हक जमहूरियत में बहुत कीमती होता है। जिले निजामाबाद में बल्दिया इंतखाबात के दौरान सुबह 9 बजे तक मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों में रायदही का तनासुब जारी कर दिया गया था। निजामाबाद में अपने इंतखाबात पुरअमन तरीके से अपने अख्तिताम को पहुंचे। निजामाबाद म्यूनसिपल इंतखाबात के मौके पर 19वें डिवीजन में वाक़ श्री चैतन्य स्कूल पोलिंग स्टेशन पर निजामाबाद अर्बन के साबिक़ असेंबली गणेश गुप्ता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जिले कामेडी मंडल पिटलम के मदरसे तालीम इस्लाम पिटलम के ज़ेर एहतमाम 15 फरवरी इतवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अजीमुशान जलसे इस्तक़बाल रमज़ान तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद मस्जिद वहीद मखदूम ईदगाह रोड के अक़ब में मुनक़्क़िद होगा। हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर की ज़ेर सरपरस्ती में हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी की जाएगी, जबकि जलसे की निगरानी तंज़ीमुल मसाजिद के सदर जनाब सैयद यादौल करेंगे। म्यूनसिपल इंतखाबात के सिलसिले में हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने भी कामरी टाउन के बूथ नंबर 151 पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। करीमनगर जिले मजारी से मुकामी MLC एल रमज़ान ने बल्दिया इंतखाबात में जगतियाल के वार्ड नंबर 26 अरविंद नगर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूल में अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हर एक को अपने वोट का हक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। म्यूनसिपल इंतखाबात के मौके पर जिले कलेक्टर आशीष सांगवा ने वार्ड नंबर 18 के PS नंबर 55 पोलिंग मरकज पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर जिले एसपी राजेश चंद्रा ने पोलिंग मरकज का मुआयना किया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के मौके पर पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य ने निजामाबाद आरमूर बोधन भीमगल के मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज़ का दौरा करते सिक्योरिटी और पोलिंग अमल का जायजा लिया और इंतखाबी अमल के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजत की इंतजामात की हिदायत दी। निजामाबाद के सनफ्लावर हाई स्कूल में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर रुकन खानू ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और इस मौके पर उन्होंने यकीन का इजहार किया कि निजामाबाद की सरजमीन पर कांग्रेस का परचम जरूर लहराएगा। संगारेड्डी जिले इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर P. प्रवानिया ने कहा, संगारेड्डी में बल्दिया इंतखाबात की रायदही पुरअमन तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंची।
LID के मंडल लिंगमपेट की मौजी शख्सियत जनाब मोहम्मद मोइन अहमद कादी हाई कोर्ट एडवोकेट की जानिब से 25 अफराद को अपने ज़ाती खर्च से उम्रे की सआदत के लिए भेजा जा रहा है। इनकी गोलपुशी मस्जिद खादरिया में जनाब काशिम मोहिद्दीन के हाथों अमल में आई। आज़मीन उम्रा अब्दुल वहाब नईम, सादुल्ला, मोहम्मद गुलाम, अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद गौसरी को मुबारकबादी दी गई। तमाम आज़मीन उम्रा ने जनाब मोइन अहमद कादी से इज़हार तशक्कुर करते हुए अपने दुआ मांगी। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के पोतिरेड्डीपल्ली इलाके में एक खानगी स्कूल की इमारत में जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसने G+3 इमारत को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग के बाइस स्कूल में तातील थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और उस वक्त कोई तालिब इल्म या कोई फर्द इमारत में मौजूद नहीं था। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तौर पर हुकाम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी होगी। वाक़े की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। आंध्र प्रदेश हुकूमत रियासत में 18 साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक कानून बनाने के इम्कान का जायजा ले रही है। ये बात गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने बजट इजलास के दौरान अपने खिताब में कही। उन्होंने बताया है कि इत्तेहादी हुकूमत रियासत के GSDP को साल 2025 और 26 तक 17,62,000 करोड़ रुपए तक पहुँचाने और फी कस आमदनी को 2,95,000 रुपए तक बढ़ाने का निशाना रखती है, जबकि सनती तरक्की के लिए वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। गवर्नर के मुताबिक अदला की तादाद 28 तक बढ़ाने, अरादी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन, लैंड टाइटलिंग एक्ट की मनसूखी और स्वच्छ आंध्रा प्रोग्राम जैसे इक़दाम भी किए गए हैं। तेलंगाना के नागर कर्नूल बल्दिया के 15वें वार्ड में मुबैना तौर पर जाली वोट डलवाने की कोशिश का मामला सामने आया, जहां BRS कारकुनों ने कांग्रेस से वाबस्ता चंद अफराद को रंगे हाथों पकड़े जाने का दावा किया। इत्तलात के मुताबिक वोटर लिस्ट में उम्र 40 से दर्ज होने के बावजूद 14 साल लड़के से वोट डलवाने की मनसूबेबंदी की जा रही थी। BRS के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुताल्लिका हुक्काम और पुलिस की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। इस दौरान BRS और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसके बाद मामले की जाँच शुरू कर दी गई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से बगैर दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुसलसल खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि गाड़ी चलाते वक्त हमेशा अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें, जबकि जिन अफराद के पास लाइसेंस मौजूद नहीं है उन्हें RTA से फौरी तौर पर हासिल करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा गाड़ी मालिकान को खबरदार किया गया है कि वो अपनी गाड़ियां ऐसे अफराद को हरगिज ना दें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, क्योंकि बगैर लाइसेंस से शख्स को गाड़ी चलाने देना भी कानूनन जुर्म है। पुलिस के मुताबिक अगर बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के दौरान कोई हादसा पेश आए तो इंश्योरेंस क्लेम भी मंजूर नहीं किया जाएगा। लिहाजा आवाम से अपील की गई है कि वो माली और कानूनी मसाइल से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें। रियासत तेलंगाना में 116 म्यूनसिपैलिटीज और 7 कॉर्पोरेशंस में पोलिंग जारी है। सुबह पोलिंग 7 बजे शुरू हुई और इब्तिदाई 2 घंटे काफी जोश व खरोश के साथ गुजरे। ताहम बाद में गर्मी और दीगर वजूहात की बिना पर पोलिंग की रफ्तार कुछ सुस्त हुई। सुबह 11 बजे तक 28.48% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। रियासती इंतखाबी कमीशन के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक रियासत भर में औसतन 48.54% वोटिंग हुई। सुबह सुस्त आगाज के बावजूद वक्त के साथ वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंची, जिससे पोलिंग फीसद में नुमाया इजाफा देखा गया। म्यूनसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशंस के एतबार से पोलिंग की सूरत हाल कुछ यूँ है। म्यूनसिपैलिटीज में 51.66%, जबकि कॉर्पोरेशंस में 40.96% वोटिंग हुई। म्यूनसिपैलिटीज में वोटर्स की दिलचस्पी ज्यादा रही, जबकि कॉर्पोरेशंस में पोलिंग का तनासुब कम था, लेकिन बदतर रीच पड़ रहा है। रियासत की 116 म्यूनसिपैलिटीज और 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चंद छोटी मोटी शिकायत जैसे शिनाख्ती कार्ड की तब्दीली के वाकयात के अलावा पोलिंग पुरसुकून तौर पर जारी है। इन म्यूनसिपल इंतखाबात में कुल 52,17,413 वोटर्स ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की पोलिंग जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर उम्मीदवारों की जानिब से वोटरों को लालच देने के इल्जाम सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरसर जिले के अलियाबाद म्यूनसिपल हुदूद के 5वें वार्ड में इंतखाबी माहौल कशीदा हो गया। BRS उम्मीदवार दशरथ ने इल्जाम आयद किया है कि BJP के उम्मीदवार मालती माधवी रेड्डी वोटरों में नकली चांदी के सिक्के तकसीम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये अमल वोटरों को धोखा देने और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है और दावा किया कि आज अलग सुबह वोटरों में ये नकली सिक्के बांटे गए। दशरथ ने कहा है कि इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन हुकाम से की जाएगी और मुकम्मल तहकीकात कराकर मालती माधवी रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा।
تلنگانہ حکومت نے GHMC کو انتظامی سہولت اور شہری خدمات کو مؤثر بنانے کے مقصد سے 3 علیحدہ میونسپل کارپوریشنوں میں تقسیم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ نئے انتظام کے تحت GHMC، ملکاج گیری اور سائبرآباد کو الگ الگ کارپوریشنوں کی حیثیت دی گئی ہے، جس سے شہری نظم و نسق میں بہتری اور مقامی مسائل کے فوری حل کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق GHMC کارپوریشن کے کمشنر کے طور پر سینئر IAS عہدیدار RV کنن کو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سائبرآباد کارپوریشن کی ذمہ داری سریجنا کی سپرد کی گئی ہے۔ اس طرح ملکاج گیری کارپوریشن کے کمشنر کے طور پر ونے کرشنا ریڈی کو تعینات کیا گیا ہے۔ ان تقرریوں کو شہری انتظامیہ میں مؤثر ہم آہنگی پیدا کرنے کی اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے میدک ضلع کے نرساپور بلدیہ کے 15ویں وارڈ میں ہلکی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پولنگ مرکز کی طرف جانے والے ووٹروں کو بہکانے کی کوشش کے الزام پر BJP اور BRS کارکنوں کے درمیان تکرار ہوئی۔ بعد ازاں BJP اور BRS کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کے باعث کچھ دیر کے لیے کشیدگی بڑھ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں فریقوں کو منتشر کر دیا۔ حکام کے مطابق صورتحال اس وقت قابو میں ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شمال مشرقی دیہی علاقے میں واقع ایک سیکنڈری اسکول میں المناک فائرنگ کے واقعے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے، جس میں حملہ آور بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ علاقے کے حالیہ برسوں میں سب سے خطرناک اور مہلک حادثات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے مطابق اسکول کے اندر 6 افراد کی نعشیں برآمد ہوئی، جبکہ ایک شخص زخمی اسپتال پہنچنے کے دوران دم توڑ گیا۔ مزید 2 افراد ایک مکان میں ہلاک پایا گیا، جس کا واقعے سے تعلق بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والا شخص بھی خود کو پہنچائی گئی چوٹ کے باعث ہلاک ہو چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد 2 شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ تقریباً 25 افراد کو معمولی چوٹیں آئیں، جنہیں مقامی طبی مرکز میں جانچ کرائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے بلدی انتخابات کے دوران عادل آباد شہر میں ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ شہر کے رام نگر میں واقع پولنگ مرکز پر ووٹ ڈالنے کے لیے آئی خاتون اپنے ساتھ چاقو لے کر آنے کی اطلاع پر دیگر ووٹرز اور موجود عملہ حیران ہو گیا۔ فوری طور پر موقع پر پہنچنے والی پولیس نے مذکورہ خاتون اور اس کے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ خاتون چاقو کیوں لے کر آئی تھی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔